रचित सर, एक सवाल हमारे पास म्यूचुअल फंड्स पर है, शेयर्स पर नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ना दो म्यूचुअल फंड हैं, एक है मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप और दूसरा है मोतीलाल मिड कैप फंड। अब के ये पूछ रहे हैं कि क्या उसको मोतीलाल गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस से 3-4% नीचे इनको कह रहे हैं कि मिल रहा है वो। यू डोंट डू दैट। मतलब ये तो सुसाइड से ज्यादा खराब चीज हो सकती है। ओके। प्रैक्टिकली आप जो एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, आप एक चीज समझिए, एक अंडर परफॉर्मिंग एसेट है, उससे शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और कहाँ शिफ्ट की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ओवर प्राइज्ड है। बिल्कुल। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ओवर प्राइज्ड है, देयर विल कम अ टाइम। अभी आप बिन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट, दो जहां से मैं सिल्वर पे सबको एग्जिट कॉल दिया हूँ, वो क्या होता है ना, एक चीज आप समझने की चेष्टा करिएगा कि बिकॉज वी फॉलो द फंडामेंटल्स बिफोर द टेक्निकल्स। टेक्निकल्स हम बाद में देखते हैं, पहले फंडामेंटल्स को हम देख के समझते हैं कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या हो रही है। जी। सिल्वर इतना स्ट्रेच हो चुका है कि इट इज इम्प्रैक्टिकली प्राइस्ड। अब सिल्वर में पोजीशन बनाना और रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पे रख के चलाना एक ही बराबर है। हम्म। दिस प्राइस मोमेंटम कैन नॉट बी मेंटेन्ड। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये प्राइस मोमेंटम मेंटेन्ड रहता है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये 4 लाख 5 लाख जितनी अब कमेंट्री आ रही है, जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि हाँ साहब अभी तो ये और अपसाइड है, ये अनरीजनेबल बात है। इतना वैल्यू, इतना यूजेज नहीं है सिल्वर का। गोल्ड में आई विल स्टिल सजेस्ट कि हाँ एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, बट सिल्वर की प्राइसिंग एक फियास्को से कम कुछ भी नहीं है। और अगर ये मेंटेन रह गई, आपकी इंडस्ट्रीज क्रैश करेंगी। एंड वाई डू आई से सो, बिकॉज सिल्वर एक्चुअली गेट्स इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मार्जिन प्रेशर इतना बड़ा हो जाएगा, कस्टमर को पास ऑन करना कंपनीज के हाथ में नहीं रहेगा। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की कंपनीज है, आपके शो में पहले भी हम ये बात डिस्कस कर जी। चुके हैं, बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगा। यू डोंट डू दैट। अभी जहां पे आप हैं वहीं पे रहिए। अगर आप फंड और इन्फ्यूज करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि ज्यादा बेटर रहेगा अब आप कोई लार्ज कैप फंड ढूंढ लें। वो ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि मिड कैप एक पेन पॉइंट में है। मिड कैप का पेन पॉइंट अभी नहीं खत्म होता हुआ दिख रहा, और फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिखेगा। लार्ज कैप में पोजीशन करें, ज्यादा सेफ, ज्यादा बेटर रहेगा। गोल्ड सिल्वर यहाँ पे खरीदना नहीं भैया, हमारी तो हिम्मत नहीं है। अच्छा सर, सिल्वर को लेकर ना जिस तरीके से देखें कि पिछले 6-7 महीने या एक साल के अंदर जितनी तेज़ी सिल्वर के अंदर आई है, लोगों में फोमो भी हो गया कि यार हमने यहाँ पर पैसा क्यों नहीं लगाया, है ना। इसी तरीके का ना हमारे पास एक सवाल भी सर आया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रदीप सर, आपसे भी इस पर जानना चाहेंगे कि अजीत जी का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने नवंबर में 40,000 रुपये लगाए थे सिल्वर ईटीएफ के अंदर, HDFC सिल्वर ईटीएफ में, और आज जो इनका प्राइस है यानी कि 1.5-2 महीने के अंदर वो डबल हो चुका है। मतलब इनका 40,000 लगाए थे वो 80,000 रुपये बन चुके हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब इनके पास 20-30 हज़ार रुपये और लमसम पड़े हुए हैं और ये उसमें लगाना चाहते हैं, तो क्या अभी लगा सकते हैं या थोड़ा सा इंतज़ार करें या फिर ना ही लगाएं, कहीं और उसको पैसे को लगाएं। प्रदीप सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पर। देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने पैसा लगाया था तो ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो चुका है। जो आपने पर्टिकुलर एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ के बात बोल रहे हो, जी। आज भी ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, 310 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि उनको ना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एग्जिट आप टेक्निकल एनालिसिस से कीजिए, ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो सकता है आपके लिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लास्ट 2 घंटे का जो प्राइस है, उसका जो एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, उसका एक स्टॉप लॉस मैं आपको देना पसंद करूंगा, वो है 290। 290 पे ना आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्योंकि इससे पहले ना हमने एक जमाना ऐसा भी देखा है, वहां पे हम लोग बात नहीं करते थे कि ईटीएफ में स्टॉप लॉस। अच्छा, ईटीएफ में 2 घंटे का मतलब एटलीस्ट एक वीक, एक दिन का एक मूविंग एवरेज हम मेंटेन करते टेक्निकल में। लेकिन 2 घंटे का मूविंग एवरेज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 220 से स्टार्ट होके अभी 310 में आ गया। कभी भी अपना 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया है। सो आई बिलीव अगर 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है, इसका कॉम्बिनेशन अगर हम कैलकुलेशन करते, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है ना, तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ना, ये खराब हो सकता है। अब क्योंकि सिल्वर गोल्ड इतना ऊपर है, और मुझे लगता नहीं कि इस फोमो में, फोमो का फुल फॉर्म भी वही है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जी। उसमें आपको नहीं आना है। सो मुझे लगता है कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 290 पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जब तक ये ऊपर आता रहेगा, आप बस आपका जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से मेंटेन करते रहिए। जैसे ही अभी 310 चल रहा है,
330 335 क्रॉस करेगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, 290 से करके मैं 305 में कर दूंगा, तो जो मेरा प्रॉफिट रहेगा ना वो प्रोटेक्ट हो गया ना। तो बस ऐसे करके आपको चलना है, क्योंकि किसी भी दिन हो सकता है कि क्रैश हो जाए, हो सकता है कि, मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं क्योंकि इतना माहौल खराब है ना, तो इसीलिए ये अभी गिरेगा नहीं। लेकिन क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, ये एक तो नीचे आएगा, अदरवाइज कंसोलिडेट करेगा, ज्यादा पॉसिबिलिटीज थोड़ा गिरने के बाद कंसोलिडेशन करने का ही ज्यादा है। ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इतना इंक्रीज हुआ है, हिम्मत नहीं है फ्रेश बाय करने का, और कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 290 पे। ओके, 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रचित सर, फटाफट से आपसे भी एक छोटा सा टेक चाहूँगा कि 40 का 80 हो गया सर, डबल हो गया मेरा पैसा, अब मैं और लगा दूं क्या 20-30 हज़ार रुपये? नहीं नहीं, देखिए जवाब पहले भी दे चुके थे, और बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे प्रदीप भाई ज्यादा स्ट्रांग हैं, और जी इन्होंने जितनी भी अभी पिछले 5 मिनट में बातें करी हैं वो एवरेजेस और सब, वो मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। तो आई वुड सजेस्ट स्टॉप लॉस जो इन्होंने सुझाया है आप उसी के साथ स्टिक अराउंड करें, फ्रेश फंड इन्फ्यूज नहीं करना है। पैसे रखे हैं, लुक एट बेटर स्टॉक्स, अगर नहीं स्टॉक्स तो निफ्टी ETF में आप पैसा डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि इतने ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस में आप जी। और अपना फंड इन्फ्यूज करें। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।